दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इतना तामझाम करना, इतनी मेहनत करना, ये सब किसके लिए होता है? एक ही सवाल होता है सबसे बड़ा कि पेमेंट कैसे आएगा, है ना? बायर्स से पैसा कैसे आएगा, सेफली, सिक्योरली कैसे रहेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पेमेंट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स मेथड्स होते हैं। जैसे एडवांस पेमेंट हो गया, जहां पे बायर आपको सबसे पहले पेमेंट भेज देता है, सबसे सेफ फॉर द एक्सपोर्टर्स। दूसरा लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, जहां पे सबसे सिक्योर मेथड माना जाता है, बैंक गारंटी देता है कि पेमेंट कैसे होगी, कब होगी। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, जहां पे बायर को डॉक्यूमेंट्स तभी मिलते हैं जब वो पेमेंट करता है। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जहां पे बायर पहले डॉक्यूमेंट्स लेता है, फिर तय की हुई तारीख के ऊपर वो पेमेंट करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर मेथड हर डील के लिए सही नहीं होती है। मेथड डिपेंड करता है कि बायर की क्रेडिबिलिटी, कंट्री और डील की वैल्यू के ऊपर। फाइनेंस के लिए भी एक्सपोर्टर के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस हो गया, या फिर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस हो गया, या फिर गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हो गए, जैसे कि रोड टैप है, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक है, या फिर आप जैसे ईसीजीसी इंश्योरेंस फॉर द रिस्क कवर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर सही पेमेंट टर्म्स फिक्स नहीं किए तो रिस्क हो जाता है, और यही आईली आपको प्रैक्टिकली गाइड करता है कि किस तरीके से आपको कौन सा पेमेंट टर्म चुनना है, बैंक्स और बायर्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे अपनी मेहनत का पैसा सुरक्षित तरीके से इंडिया में लेकर आना है। याद रखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट तभी है जब आपका पैसा सेफ्टी के साथ आपके अकाउंट में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करने के लिए कौन सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए, और अकेले कैसे शुरू कर सकते हो, या क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, यही आपकी जर्नी को आसान बनाने वाला एक स्टेप हो सकता है। एट एक्सपोर्ट इंपोर्ट लीडरशिप इंस्टीट्यूट वी आर एम्पावरिंग एग्जाम्प्रेन्योर्स एंड एलिवेटिंग इकोनॉमीज, वेयर let's come together, let's lead the world trade together, step by step, country by country. Thank you.